तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th अकाउंट्स का, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ये बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ा था। अगर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ढंग से समझ में आ गया है, सारे एडजस्टमेंट, सारे एडिशनल पॉइंट्स जो हमने करे थे और सीखे थे, अगर वो आपको ढंग से समझ में आ गया है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियोज का काम होगा, वही गुडविल हम करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सारी चीज होने वाली है। एक चीज बस इसमें एक्स्ट्रा होने वाली है जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, बस उसको हम देखने वाले हैं। और डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो नए हैं आपके लिए, उसको भी हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। रिटायरमेंट एंड डेथ हम दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं, और जो भी एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे डेथ के, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पर नजर डालेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कोई सा भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए और अच्छी तरीके से हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को ढंग से कंप्लीट कर पाएं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मानो ए एंड बी एंड सी पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब बी डिसाइड करता है कि वो रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्स, ठीक है। अगर बी रिटायर हो रहा है तो क्या होता है, पहले जो 1:1 में मान लो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, अब बी चला गया है। अब बी क्या हो गया है, बी चला गया है। तो अगर बी चला गया है तो क्या होगा, ए एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, 1:1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो ए एंड सी है, पहले देखो उनका शेयर कितना था, 1/3, ठीक है, 1/3। लेकिन अब उनका शेयर कितना है, हाफ, उनका हाफ शेयर हो गया। यानी कि पहले उनका 33% शेयर था, लेकिन अब कितना हो गया, 50% शेयर हो गया। इसका मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, वो कौन से पार्टनर्स होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। और जो गोइंग पार्टनर है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग। वो कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये बात आप इसमें ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब बी रिटायर हो रहा है ना, जब बी फर्म से जा रहा है, तो बी जब फर्म से जाएगा ना, वो एक नोटिस देकर जाएगा। और नोटिस के बाद जब वो नोटिस दे देगा, तब क्या होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे कंपनी छोड़नी है, ठीक है, मैं कंपनी से बाहर जा रहा हूं, तो मुझको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। यानी कि जब हम कंपनी में आते हैं तभी वो हमसे एग्रीमेंट लिखवा देते हैं कि अगर आप रिजाइन करते हो तो करीबन 1 महीना आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगर बीबी रिटायर होता है तो उसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, और जब तक वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहा होगा, तब जो भी फर्म की लाइबिलिटीज होती हैं वो उस लाइबिलिटीज का भी हकदार होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ये कहां लिख रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 32 उसके 2 में लिख रखा है कि नोटिस पीरियड सर्व करते समय का जो पीरियड रहेगा आपका, उसमें आपको लाइबिलिटीज उठानी पड़ेगी। और एक और सेक्शन है जिसको याद रख लो, सेक्शन 32 ऑफ 3, कि जब उसका नोटिस पीरियड पूरा हो जाता है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तभी जाके उसकी लाइबिलिटी स्टॉप होगी। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो वो लाइबल रहेगा उनके एक्ट्स के लिए। अब रिटायरमेंट होता क्यों है, क्यों कोई पार्टनर जाता है बाहर। देखो क्या होता है, कभी कभार हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है फर्म के अंदर, ठीक है। अब जिस इंटरेस्ट से वो फर्म के अंदर जुड़ा था, हो सकता है कि फर्म का मोटिव चेंज हो गया हो, ठीक है ना, फर्म को लॉसेस झेलने पड़ते हो, इसलिए वो जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत उसके साथ हो गई, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डेथ हो गई, डेथ इज वन ऑफ द रीजन,
ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे बी फर्म से रिटायर हो सकता है। तो जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब उसको हम क्या क्या देंगे वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है उसकी शेयर का कैपिटल देंगे, ठीक है, उसकी जो शेयर की गुडविल होगी हम उसको दे देंगे, ठीक है, ठीक है, जो भी उसका लोन होगा, ठीक है, अगर उसने फर्म को लोन दे रखा होगा तो हम उसको लोन पे ऑफ कर देंगे, ठीक है, और हम उसको क्या देंगे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होंगे वो हम पार्टनर को देंगे, ठीक है, कोई भी रिवैल्यूएशन का गेन एंड लॉस होगा हम किसको देंगे, हम रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। देखो बच्चों, एक याद रखना कि जो बी रिटायर हो रहा है वो गोइंग पार्टनर है और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, एंड जो ए एंड सी बिजनेस में रह गए हैं वो गेनिंग पार्टनर है। ये आप अच्छी तरीके से याद रखना। एक और चीज, कभी भी जब भी रिटायरमेंट का केस हम पढ़ते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि जो बी है वो रिटायर हो रहा है और ए सी बिजनेस में रह रहे हैं। इसका मतलब फर्म एंड नहीं हुई है लेकिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस हम अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो बच्चों, हम इसके अंदर गेनिंग रेशियो निकालते हैं। हम निकालते थे, क्या निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे, उसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसमें हमको गेनिंग रेशो निकालना है जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आता है अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब गेन है, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखना, इसमें दो केस होते हैं, दो केसेस होते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला तो सिंपल केस और दूसरा अक्वायर या टेक्स। सिंपल केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत इजी केस है सिंपल केस। सिंपल केस में क्या होता है, मानो ए बी सी पार्टनरशिप है, 3:2:1 है, बी रिटायर होता है, बी रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो अब जो न्यू रेशो होगा वो होगा 3:1। इसको माइनस कर दो, रेशो हो गया 3:1। एक चीज याद रखना कि जो सिंपल केस है इसमें जो ओल्ड रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है। ये बात याद रखना, जो ओल्ड रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अगर सिंपल केस है तो जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड रेशो है वही क्या होता है, गेनिंग रेशो यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल केस तो बहुत आसान केस है और अगर सिंपल आपको दिख जाए कहीं पर तो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सारे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अक्वायर एंड टेक्स केस को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, वही सिमिलर चीज है। ए बी सी पार्टनर है, मानो 3:2:1, ठीक है। बी रिटायर होता है, ठीक है, बी रिटायर हो गया तो उसका कितना शेयर है, 2/6। तो अब अक्वायर या टेक्स केस में आपसे क्या पूछ लेगा कि बी जो अपना शेयर है आधा तो ए को दे रहा है, आधा सी को दे रहा है, तो 2/6 का आधा कितना हो जाता है, यानी कि 2/12 तो किसको दे रहा है, ए को, एंड 2/12 किसको दे रहा है, सी को। तो क्या करेंगे हम, ए का जो रेशो है उसके अंदर हम प्लस कर देंगे 2/12 को, एंड सी के शेयर के अंदर हम प्लस कर देंगे 12 को। ठीक है, तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, 12, 6 + 2 यानी कि 8/12। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 12, 2 + 2 4/12। तो रेशो क्या हो जाएगा, 8:4 या फिर 2:1। ये क्या हो जाएगा, न्यू रेशो। अब मुझे बताओ इस वाले केस में गेनिंग रेशो क्या है। हमको गेनिंग रेशो की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशो में कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए हमको गेनिंग रेशो की जरूरत है। अब गेनिंग रेशो क्या होगा, गेनिंग रेशो देखो यहां पे हमने पढ़ा ना कि जो बी अपना शेयर देकर जा रहा है वो हाफ तो ए को दे रहा है एंड हाफ सी को दे रहा है, तो जो गेनिंग रेशो है वो हो जाएगा, इक्वली बांट के जा रहा है,
यानी कि 1:1 आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है पूरा अपना सिंपल एंड अक्वायर। इसके अलावा कोई सा भी केस नहीं मिलेगा। हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको पूरे केसेस समझ में आ जाएंगे। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो लिख रखा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:4:3। देखो ए बी सी 5:4:3। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है, बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, कैलकुलेट। देखो यही वही बात हो गई जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। बी रिटायर हो रहा है, इसका शेयर देखो कितना है 4/9 + 3 4/12। ये इसका शेयर है, इसका शेयर इक्वली लिया जा रहा है ए एंड बी के द्वारा, यानी कि इसका हो गया 4/12 का हाफ, ये हो गया 4/24, इसका हाफ 4/24। ठीक है, इससे हमको पता चलता है जो गेनिंग रेशो है वो है 1:1। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हम करके आए हुए हैं। देखो जल्दी से निकाल लेते हैं ए एंड सी का। ए एंड सी का होगा 5/12 एंड 3/12, प्लस कर लेंगे हम, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। देखो वो देकर जा रहा है ना, बी ये चीज देकर जा रहा है, ये चीज देकर जा रहा है। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे न्यू रेशो निकाल रहे हैं। देखो अगर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला ये है, अगर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला ये है माइनस ओल्ड रेशो, तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। तो हम यही तो फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं। हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं और हम ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो प्लस कर रहे हैं। हम ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो प्लस कर रहे हैं जो कि है 4/24। जल्दी से देखो बच्चों, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम्स में कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आता सब कुछ होगा लेकिन भूल जाओगे, है ना, आता सब कुछ होगा भूल जाओगे। देखो न्यू रेशो ये है, जल्दी से हम चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल हमारा आंसर सही है, 7:5 न्यू रेशो है। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। देखो बच्चों जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ लिख रखा है एबीसी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी पार्टनर्स हैं। यहाँ लिख रखा है 1/4 और लिख रखा है 2/5 एंड 7/20। देखो पहले इनको रैशनलाइज कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 से कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/20, ये हो जाएगा 8/20, यहाँ पे हो जाएगा 7/20। ठीक है बच्चों, अब ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर है कितना 5/20। 5/20 को ले रहे हैं बी एंड सी, किस रेशो में 1:2 में। तो 5/20 को 1/3 यानी कि 5/60 किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। एंड 5/20 2/3 यानी कि 10/60 किसके पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है। इसमें गेनिंग रेशो क्या होगा, इसमें गेनिंग रेशो ये रहा। ठीक है बच्चों, गेनिंग रेशो ये रहा। अब देखो जल्दी से हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। तो देखो बी एंड सी का न्यू रेशो देख लो जल्दी से, ये हो जाएगा 8/20 एंड 7/20, प्लस कर देंगे हम 5/60 प्लस कर देंगे 10/60। जल्दी से देख लो, 3 जा 8, 3 जा आपके होता है 24 + 5 29/60 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, 7 3 जा 21 + 10 तो हो जाएगा 31/60। जो न्यू रेशो है आपका 29/31 न्यू रेशो आपका आंसर आ गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एबीसी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी पार्टनर्स हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7/15 1/3 1/5। 7/15 1/3 1/5। ठीक है, यही है 7/15 1/3 1/5। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 3:2। जल्दी से देखो, बी रिटायर होता है, बी रिटायर होता है तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको तो मैं 3 से कर देता हूँ, इसको मैं 5 से कर देता हूँ। 7/15 ये आ जाता है मेरा 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 5/15 और यहाँ पे आ जाता है 3/2।
15। बी रिटायर हो रहा है 515 के लिए, और ए एंड सी उनका रेशो ले रहे हैं, ए एंड सी कितने में ले रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा है 3:2 में, 3:2 में। तो यानी कि गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो यही है, ठीक है। अब 3:2 में 5/15, 3:2 यानी 3/5, 5/15, 2/5। तो ये तो हो गया ए का, ये हो गया सी का। देखो बच्चों, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन में आप धीरे रहोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पीछे रह जाओगे, खासकर अकाउंट्स के पेपर में, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं, ए एंड सी का न्यू रेशो हम निकाल लेते हैं। देखो 7/15 एंड 3/15 प्लस कर लेते हैं हम 15/17, 75 एंड 10/75। देखो बच्चों, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा कि हमेशा हर क्वेश्चन में हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। 7 5 35 प्लस 15 यहाँ हो जाएगा 50/75 एंड 25/75। तो यहाँ पे आ जाएगा 50/25 यानी कि 2:1। ये किसका हो गया, ए एंड सी का यहाँ पे न्यू रेशो हो गया। अगर न्यू रेशो ए 2/1 हो गया, जल्दी से देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। क्वेश्चन में लिख रखा है D is admitted for 1/3 share of profit, 1/4 of which was given by A and the remaining was taken equally from A and C। देखो अब यहाँ पे है कि D एडमिट हो गया किसके लिए, 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए D एडमिट हो गया 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, जिसका इसका जो 1/4 है, 1/3 का जो 1/4 है 1/12 किसने ले लिया, ए ने, यानी कि 1/3 माइनस 1/12 कितना बच गया, -1 यानी कि 3/12 बच गया। अब 3/12 को इक्वली ले रहे हैं ए एंड सी, यानी कि 3/24 एंड 3/24। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगी, देखो यहाँ पे एडमिशन वाली कैलकुलेशन होगी। अब देखो ए सी क्या होगा, ओल्ड रेशो यानी कि 2/3 एंड 1/3, उसमें क्या माइनस हो जाएगा, 1/12 पहले तो, फिर माइनस हो जाएगा 3/24 और इसमें माइनस हो जाएगा 3/24। जल्दी से कैलकुलेशन करो, 24 8 - 3 5/24, यहाँ पे हो जाएगा 24 16 2 - 3, आंसर हो जाएगा 14 3 11/5 एंड जो न्यू रेशो है 11/24 5/24 1/3 यानी कि 8/24। तो आंसर हो जाएगा 11/5/8। ठीक है बच्चों, 11/5/8। बच्चों इसी के साथ आज हमने रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो और इन सब रेशो को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और क्वेश्चंस हम क्वेश्चंस में करेंगे जब हमको फुल फ्लेज क्वेश्चंस बनाने का हम बनाएंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि वो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें एबीसी पार्टनर्स हैं एंड उनके रेशो है, नोट डाउन कर लो, 3/8 1/2 एंड 1/8। इस वाले क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके आना है। ठीक है बच्चों, और मुझे कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।